हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर लुप्त संख्या आपको कहाँ दिया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आपको आएगी। देखिए, अब इसमें क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है। देखिए, यहाँ पर आपको 3 दिया है। ठीक, 3 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। 10 ले क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। 20 ले क्या हो रहा है, 33 हो रहा है। 33 ले आपको 49 हो रहा है। 49 ले कितना हो रहा है, 68 हो रहा है। और 68 के बाद में यानी वाट के जगह पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, आपको क्या कर रहा है, इसमें 3 से क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है। तो 10 किस प्रकार लिखा है, तो 3 में क्या करेंगे, 3 में आपको 7 हम जोड़ देते हैं। जब 3 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर 10 से 20 लिख रहा है, तो 10 में क्या करेंगे, 10 में हम आपको 10 जोड़ देते हैं। जब 10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर आपको 20 दिया, 20 ले कितना लिख रहा है, 33 लिख रहा है। तो इसमें क्या किया है, इसमें आपको 13 जोड़ दिया है। कितना जोड़ा है, 13 जोड़ देंगे तो आपको 33 आ जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए, 33 में क्या जोड़ेंगे कि 49 आ जाएगा। तो 33 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 33 में आपको कितना जोड़ देते हैं, तो आपको 16 जोड़ देते हैं। देखिए 16, जब हम आपको 16 जोड़ देंगे, यहाँ पर जब 16 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 जोड़ेंगे तो आपको 49 आ जाएगा। ठीक, अब उसी तरीका से 49 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको 68 आ जाएगा। तो 49 में कितना जोड़ेंगे, 49 में आपको 19 जोड़ देते हैं। जब 49 में क्या करेंगे, 19 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। अब 68 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको वाट के जगह पर संख्या आ जाएगी। देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 हो रहा है। ठीक, देखिए नीचे दिया है कि 3 यानी 7 दिया है। ठीक, 7 3 10, 3 13, 3 16, 3 19। 19 में इसकी में क्या करेंगे, 19 में 3 जोड़ देते हैं। जब 19 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 22 आ जाएगा। आप देखिए, आप क्या करेंगे कि 68 में 22 जोड़ देते हैं। जब 68 में यहाँ पर 68 हो गया, अगर 68 में हम 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। तो वाट के जगह पर कितना हो गया, यानी वाट के जगह पर 90 आ जाएगा। तो 90 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि किसी कुट भाषा में डी को 4 और रेड को 7 लिखा जाता है तो हेयर को कुट भाषा में लिखा जाएगा। देखिए, यानी आपको डी को 4 लिखता है और रेड को 7 लिखा जाता है। ठीक उसी कुट भाषा में यानी हेयर को किस तरीका यानी किस भाषा में लिखा जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे कि डी किस प्रकार लिखा है। डी को आपको 4 किस प्रकार लिखा है। देखिए, यहाँ पर डी का मान कितना होता है, डी बराबर यानी 4 होता है। डी का मान भी आपको 4 ही होता है। डी कितने पर, 4 पर आता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको लिखा है ना आर, यानी रेड, रेड को क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। तो रेड को किस प्रकार से 7 लिख रहा है, तो आर ई हो गया। ठीक, ए डी हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे कि किस प्रकार से 7 लिखा है तो किस प्रकार से होगा, अगर आर को रखेंगे तो आर कितने पर आता है, 18 पर। आपको तो 7 लिखा है, यहाँ पर 18 आ गया। यानी इसको देखिए किस प्रकार से लिखा है, आर को क्या करेंगे, 18 रख लेंगे। ई को क्या करेंगे, ई कितने पता है, तो 5 पता है। ए कितने पता है, 1 पर। डी कितने पता है, 4 पता है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इस सबको हम जोड़ देते हैं। जब सबको जोड़ देंगे तो देखिए, यहाँ पर जब हम सबको जोड़ लेंगे ये कितना आ जाएगा, जब सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 18, 18 4 कितना हो गया, 22, 22 1 23, 23 23 हो गया। 23 गो और यहाँ पर जोड़ेंगे तब 23 या 5 28 कितना हो गया, यहाँ पर 28 आ गया। अगर इसको 28 आ गया, अब 28 आ गया, लेकिन अब क्या करेंगे कि 7 आएगा, इसका मान 7 होगा। देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, 28 में हम 4 से भाग कर लेते हैं। जब 28 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाए, 7 28 होगा। कितना हो जाए, 7 28, यानी देखिए रेड को कितना आ गया, 7 आ गया, यानी 28 आया। 28 में 4 से भाग कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उसी भाषा में, यहाँ पर आपको उसी भाषा में क्या करेंगे, हेयर को लिखेंगे। उसी भाषा में हेयर को लिखेंगे। तो देखिए हेयर को मान, देखिए हेयर आपको लिख देते हैं HEAR। ठीक, हेयर हो गया। अब हेयर, हेयर जो है, हेयर को आनी एच, एच कितने पाता है, एच पर आपको 8 पाता है। कितने पर, 8 पर। ई कितने पाता है, 5 पर। ए कितने पाता है, 1 पर। और आर कितने पाता है,
18 पर क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर जब इसको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 32 आएगा। कितना आ गया, 32 आ जाएगा। जब 32 आएगा तो क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेते हैं। जब 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। कितना आ गया, 8 चौके 32। तो यानी वाट के जगह पर कितना आ गया, देखिए वाट, तो वाट के जगह पर कितना हो गया, यानी हेयर को क्या लिखेगा, तो हेयर को आपको 8 लिखेगा। कितना लिखेगा, 8 लिखेगा। तो अब 8 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको लुप्त संख्या कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर ठीक इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगी आपको वही बताना है। अब इसको देखेंगे कि आपको जो पहला है ना, यानी पहला को किस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से आपको दूसरा को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 30 किस प्रकार से लाया है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 60 दिए, कितना दिए, यहाँ पर आपको 60 दिए, तो क्या करते हैं 60 लिखते हैं। ठीक, अगर 60 दिए, 60 के बाद में क्या करेंगे, 60 प्लस यानी 20 कर लेते हैं। फिर प्लस आपको यहाँ पर 40 दिया है तो 40 रख लेंगे, यहाँ पर 40 हो गया। फिर उसके बाद में कितना दिया, 30 दिया है। यानी क्या किया कि जो बाहर बाहर वाला अंक दिया है ना, देखिए ये बाहर बाहर अंक को क्या करें, हमको सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 150 आ जाएगा। कितना आ गया, 150। और 150 आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको 30 लिखा है। ये 30 किस प्रकार से लिखा है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 5 ले भाग कर देते हैं। तब 5 ले भाग करेंगे तो कितना जाएगा, यानी 5 3 15। कितना हो गया, 5 3 15 यानी 30 आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या लिखा है, 30 लिखा है, यानी सबको जोड़कर आपको 5 ले भाग करना है। तो देखिए अब यहाँ पर दूसरा में देखेंगे, दूसरा में आपको कितना दिया है, यहाँ पर 25 दिया है। देखिए यहाँ पर आपको 25 दिया है, 25 और प्लस कितना करेंगे 40। ठीक, 40 के बाद में फिर प्लस कितना है 35, फिर उसके बाद में प्लस कितना करेंगे 65 करेंगे, यानी सबको जोड़ देते हैं। जब ये बाहर वालों को क्या करेंगे, सबको जोड़ दिए हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा, यानी 65 35 40 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 165। कितना आ जाएगा 165। और 165 में क्या करेंगे 5 ले भाग कर लेंगे। जब 165 में 5 ले भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15। कितना हो गया 5 3 15 यानी 1 बचा है। फिर आपको 5 3 15 यानी 33 मिनट में कटा। कितने मिनट में, 33 मिनट में। आपको वाट की जगह पर कितना आ गया 33। कितना आ गया 33। तो आप 33 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, 33 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त अक्षर कहाँ दिया, यहाँ पर। ठीक, इसके जगह पर कौन से आपका अक्षर आएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है एन, एन ओ ए, ठीक, पी क्यू बी, फिर आर ए सी, और वाट के जगह पर कौन सी अक्षर आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे एन लिख देते हैं। ठीक, एन हो गया। एन से क्या लिखेंगे, एन के बाद में फिर पी लिखेंगे, यहाँ पर पी लिखेंगे, पी के बाद में फिर आर लिखेंगे, यहाँ पर आपको आर रख लेंगे। अब देखिए फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओ दिया है, यहाँ पर ओ रख लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्यू दिया है तो क्यू लिख लेंगे। फिर इसको एस ली दिया है तो आपको एस रख लेंगे, यानी अगला अंक अभी ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ए दिया है, ठीक, तो यहाँ पर ए रख लेंगे। फिर उसके बाद में कितना दिया है, बी दिया है, यहाँ पर बी रख लेंगे। फिर उसके बाद में सी दिया है तो सी रख लेंगे। आप पूछा है कि अगला अंक ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें देखेंगे ना कि एन से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है। एन से पी किस प्रकार लिख रहा है, यानी एन से पी किस प्रकार लिख रहा है। देखिए एन ओ पी, एन ओ पी, यानी इसमें क्या कर रहा है, इसमें एन में आपको 2 प्लस कर रहा है। ठीक उसी तरीके से देखिए पी से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, यानी पी से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है। तो पी से आपको आर किस प्रकार से लिख रहा है, तो पी, पी के बाद में क्यू आर, पी क्यू आर, यानी इसमें प्लस आपको 2 कर रहा है। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पर ओ दिया है, ठीक, ओ से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है। तो ओ से क्यू किस प्रकार लिख रहा है, तो पी क्यू, यानी इसमें क्या है कि ओ पी क्यू, यानी यहाँ पर आपको 2 जोड़ा है। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्यू, क्यू से क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है। क्यू से क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है। तो एस तो कितना हो जाएगा, देखिए क्यू आर एस, यानी इसमें प्लस आपको 2 किया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको पूछा ना कि लुप्त संख्या, तो लुप्त संख्या पर कौन सी यानी अक्षर आएगी। देखिए आर, आर से क्या करेंगे 2 करेंगे, आर में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। तो जब आर में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर एस टी, कितना आ जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो टी आ जाएगा। कितना आ गया, टी आ जाएगा। ठीक अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ओ क्यू एस में 2 जोड़ा है, एस में क्या करेंगे 2 जोड़ लेंगे। जब एस में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
एच के बाद में टी यू कितना आएगा, टी यू, यानी यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो टी यू आ जाएगा। ठीक, उसी तरीका से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए से बी, यानी ए से बी हो रहा है तो 1 जुड़ रहा है, फिर बी से सी हो रहा है तो आपको कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। फिर उसी तरीका से क्या करेंगे, सी से डी लिखेंगे, जब सी से डी लिखेंगे तो यानी 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस 1 करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर अगला अंक यानी जो अगला अक्षर है ना, जो व्हाट के जगह पर कितना अक्षर आ गया, तो टी यू, देखिए यहाँ पर टी यू डी आ गया, तो टी यू डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी टी यू डी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया, ठीक, इस समीकरण पर आपको जो बोला ना कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का भागा, जो आपको अंक यानी अक्षर बोला है वही आपको हम इसमें पुट कर लेंगे और इसको समीकरण को सही बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया देखिए, इसमें बोल रहा है ना कि यदि प्लस का अर्थ क्या होगा, भागा, तो आपको समीकरण में प्लस कहाँ दिया है, यहाँ पर, ठीक, इसके जगह पर क्या रखेंगे, भागा रखेंगे। फिर उसके बाद में आगे बोला है ना कि माइनस, माइनस का अर्थ क्या होगा, भाग यानी प्लस, माइनस यहाँ पर दे, इसको क्या करेंगे हम प्लस रख लेंगे। फिर दिया कि गुना का अर्थ क्या होगा, माइनस, गुना यानी यहाँ पर हम माइनस रखेंगे। फिर इसके बाद आगे दिया कि भागा, भागा का अर्थ क्या है, गुना, आपको भागा कहाँ दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम गुना रख लेंगे। देखिए जो आपका यानी चिन्ह बोल रहा था उसको हम बदल दिए, जब चिन्ह बदलने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 हो गया और 7 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, 4 5 20, यानी इसको हम काट लेते हैं, तो 4 5 20 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, माइनस कितना बचा, 6 बचा, फिर आपको प्लस कितना बचा, 5 गुने 7 हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यानी इसको क्या करेंगे, 5 में से 6 घटा लेंगे। देखिए 5 में से 6 घट रहा है तो माइनस में जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा में से छोटा घटता है, लेकिन इसमें से छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो यहाँ पर माइनस हो जाए। अब यहाँ पर 7 5 35 हो गया, आप क्या करेंगे, देखिए 7 को और 5 को गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना, तो आपको यहाँ पर 35 हो जाएगा, कितना है 35, लेकिन जो प्लस और माइनस है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो यहाँ पर आपको 34 आएगा, यानी 35 में से 1 घटा लेंगे तो 34 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो बड़ा है ना, बड़ा में से छोटा यानी छोटा में से बड़ा घटा है, तो आपको 34 हो जाएगा। तो 34 देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, किधर, उत्तर की ओर। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपका ये पूर्व होता है, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, और ये आपका ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ से आपको बोल रहा है ना कि जो राणा है ना वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यानी यहाँ से आपको प्रारंभ करेंगे, ठीक, देखिए यहाँ से प्रारंभ करेंगे, यहाँ से आपको उत्तर की तरफ कितना ले जाएंगे, 10 किलोमीटर ले जाएंगे, ठीक, 10 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद आगे बोला है ना, उसके बाद बाएं यानी घूमता है, बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है, जो इसके फिर बाएं घूम जाता है, दाहिने इधर हो जाएगा, बाएं घूमने के बाद में कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी फिर दाहिने घूमता है तो 5 किलोमीटर चलता है, यानी दाहिने आपको ऊपर की तरफ जाएगा, यानी 5 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद में बोला ना कि फिर वह दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। देखिए अब फिर क्या बोला ना कि फिर दाहिने घूम गया और 4 किलोमीटर गया, तो दाहिने घूमकर ये 4 किलोमीटर जाता है, यानी 4 किलोमीटर, तो आपको यहाँ पर 4 रख लेंगे, 4 किलोमीटर जाता है। और अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूर है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो आपका वो जो प्रारंभिक स्थान से शुरू किया था, वो प्रारंभिक स्थान से जहाँ वो अंत किया उसका बीच की दूरी कितना है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये तो आपका 10 है, ये आपको 10 हो गया, ठीक, यहाँ पर आपको 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए ये आपको 4 दिया है, ये भी आपको 4 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से जो 5 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 5 किलोमीटर, तो यहाँ से इसको भी हम दूरी क्या करेंगे, 5 किलोमीटर रख लेंगे, ये भी 5 किलोमीटर हो गया, ये आपको 10 किलोमीटर हो गया। अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, कितना हो गया,
15 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से बोला क्या है, यानी अपनी अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूर है, तो आपको 15 किलोमीटर, कितनी दूर है, तब 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि दर्पण को चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखिए यहाँ पर एक क्या दिया है, लेटर दिया है। ठीक, इस लेटर को अगर हम दर्पण में देखेंगे एक किस तरह से दर्पण में लेटर दिखेगा आपको यही बताना है। तो यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर PQ पर एक लेटर यानी दर्पण रखेंगे। यहाँ पर PQ जो है ना, PQ पे क्या करते हैं हम, दर्पण रखेंगे। दर्पण में ये लेटर किस तरह से दिखेगा आपको यही बताना है। देखिए आपको जो ई दिखे ना, यहाँ पर क्या लिखा है ई किस तरह से दिखेगा, देखिए यहाँ से आपको ई इस तरह से दिखेगा, भी आपको उसी तरीके से दिखेगा, आई भी आपको उसी तरीके से दिखेगा, टी टी भी आपको उसी तरीके से दिखेगा। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आई भी उसी तरीके से दिखेगा, यहाँ तक लिख लिए। लेकिन एन आपको जो दिया है ना, एन देखिए उल्टा दिखेगा, यानी एन आपको इस तरह से दिखेगा। एन किस तरह से दिखेगा, एन आपको यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, यानी ई सीधा है लेकिन इसको पलट कर उल्टा कर देगा। लेकिन जी देखिए, जी आपको भी यानी उल्टा लिखेगा। जी आपको किधर लिखे, देखिए यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इधर से जाएगा और यहाँ से ये जी इस तरह से लिखेगा। ठीक, जी इस तरह से लिख देगा। अब देखिए अब यहाँ पर फिर भी ओ को आपको उसी तरीके से लिखेगा, लेकिन सी आपको उल्टा लिखेगा, यानी सी देखिए यहाँ से इस तरह से लिखेगा। आप देखेंगे ना इस तरह का जो लेटर लिखा हुआ है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी EVITI, यानी उल्टा खामे किस तरह से ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए EVITINGOC, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि सही वेन आरेख चुने। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में से यानी सही वेन आरेख कौन सा होगा, जो कि आपका दिया है संगीतकार यानी वाद्य वादक और वायलिन वादक, यानी इस जो संगीतकार वाद्य वादक दिया है और वायलिन वादक दिया है ना, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वेन आरेख आपको इसको सही यानी चुने गए। अब देखिए यहाँ से क्या दिया है, संगीत दिया है। ठीक, संगीत और वाद्य वादक और वायलिन वादक को 4 ऑप्शन में से कौन सा देखेंगे, क्योंकि देखिए संगीत के अंदर क्या आता है, वादक भी आता है यानी वाद्य वादक और वायलिन वादक भी आता है संगीत के अंदर। किसके, संगीत के अंदर। तो मान लीजिए देखिए इसको क्या रखते हैं, इसको हम संगीत रख लेंगे, यानी ये से रख लेते हैं संगीत। संगीत के अंदर क्या आता है, वाद आता है, क्या आता है, तो वाद रख लेंगे यहाँ से, यानी इसको देखिए यहाँ से वाद लिख देते हैं। ठीक, वाद हो गया। अब फिर उसके बाद में यहाँ से क्या लिखेंगे, फिर संगीत के अंदर वाद और वाद के अंदर वायलिन भी आता है, कितना आता है, तो एलिन लिख देंगे। देखिए यहाँ से एलिन लिख देंगे इसको। देखिए अब इस तरह का जो वेन आरेख है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए संगीत हो गया, संगीत के अंदर आपको वाद वादक भी आएंगे और वायलिन वादक भी आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 7 व्यक्ति PQRSTU यानी भी किसी क्षैतिज पंक्ति पर उत्तरमुख यानी उत्तराभिमुख होकर बैठे हैं उत्तर की तरफ। देखिए यहाँ से एक 7 यानी कितना रखेंगे, 7 को रखेंगे। यहाँ से 2 हो गया। ठीक, 3 4 5 6 और यहाँ से एक 7 हो गया। ठीक, 7 हो गया। अब उसके बाद में क्या बोला है, यहाँ से बोला है ना कि जो उत्तर की तरफ, किधर, उत्तर की तरफ वो मुंह करके बैठे हैं। फिर उसके बाद में कि टी पी एवं भी जो दोनों सिरों से तीसरे स्थान पर है। जो टी है ना, टी वो पी एवं भी जो दोनों सिरों के तीसरे स्थान पर हैं। जो कितने, यानी दोनों सिर है ना, दोनों सिर के टी कितने हैं, तीसरे स्थान पर है। तो मान लीजिए देखिए इधर से 1 2 3 तीसरे स्थान पर कितना गया, टी आ गया। फिर 1 2 3 तीसरे स्थान पर कितना गया, टी आ गया, हो गया तीसरे स्थान पर। दोनों के बीच में कौन आ गया, टी आ गया।
फिर उसके बाद में क्या बोला है, पी, पी देखिए यहाँ पर पी रखेंगे, फिर उसके बाद में भी रखेंगे, ये दोनों के बीच में आ गया। फिर उसके बाद में आगे बोला है स्थान पर के बीच में बैठा है, स्थान के बीच में बैठा है, हो गया। अब फिर उसके बाद में दोनों सिरों पर बैठने वाले व्यक्ति न तो आर और न ही क्यू है। जो दोनों सिर पर बैठने वाले व्यक्ति है ना, वो ना क्यू है ना आर है, तो कौन सा इसमें है, देखिए यहाँ से यू हो जाएगा, यहाँ से यू हो गया, यानी यहाँ भी आपको यू एस हो जाएगा, यानी यू एस यहाँ पर रख लेंगे, ठीक, यू एस हो गया। फिर उसके बाद कि आर, आर भी से 3 स्थान पहले बैठा है, जो भी है आर है ना, आर, आर से क्या है, आर भी से, आर जो है वो भी से 3 स्थान पहले ही बैठ गया है, तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है, यानी भी से पहले कौन बैठा है, आर बैठा है तीसरे स्थान पर। फिर उसके बाद बोला ना है तो बताइए कि क्यू आर के कितने स्थान बाद बैठा है, तो क्यू, क्यू कितने स्थान पर बैठा है, देखिए क्यू को यहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए अब बोला ना कि क्यू, क्यू जो है ना, क्यू वो आर के कितने स्थान के बाद बैठा है, तो आर आपको यहाँ पर है, देख आर यहाँ पर है, ठीक, आर से, और ये कितना स्थान पता है, 1 2 3 4, कितने स्थान पर, आर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, की बैठा है, यानी कितने स्थान पर, चौथे स्थान पर। देखिए ये 4 स्थान हो गया, कितना हो गया, 4 स्थान। तो 4वें स्थान पर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन, यहाँ पर एक घन बनाया जाए तो कौन सा फलक, यानी कौन सा फलक जो आपका ये त्रिभुज दिया ना, त्रिभुज के विपरीत होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका आकृति दिया ना, इस आकृति को क्या करेंगे, मोड़कर घन बना लेंगे। जब घन बनाएंगे तो आपको जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, इसका विपरीत कौन सा आपका फलक पर विपरीत यानी होगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है, ये कौन किसका विपरीत है। देखिए यहाँ से आपको जो ओ है ना, वो किसका विपरीत हो जाएगा, यानी वो आपको इसका विपरीत हो गया, ठीक। अब आपको यहाँ पर त्रिभुज किसका विपरीत होगा, यानी इसका त्रिभुज यानी विपरीत हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको इसका विपरीत, यानी ये वाला आपको इसका विपरीत हो जाएगा। अब इसमें आपको पूछा क्या है, देखिए यहाँ से आपको जो पूछा है उसी को रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका इसका विपरीत यानी ओ का विपरीत आपको ई वाला हो गया, ठीक, और इस त्रिभुज का विपरीत आपको ई वाला हो गया, और इसका विपरीत कौन होगा, ई वाला। लेकिन आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिया, त्रिभुज दिया, ठीक, त्रिभुज के विपरीत कौन सा होगा, तो त्रिभुज का विपरीत आपको कौन सा वाला, देखिए रेड वाला यानी ई वाला हो जाएगा, कौन विपरीत, ई वाला। आप देखेंगे ना इस तरह का जो आकृति है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।